My heartiest of the greetings to you, dear learner. This is your educator, Mr. GB Suar. I welcome you all to my YouTube channel of schooling. और आज I have thought of a very important topic for you. That is, it is exclusively made for the B.Ed students, first year B.Ed students. That is EPC 4. हमने पिछले सिलेबस इंट्रोडक्शन में इंटर्नशिप के बारे में और EPC 3 मतलब फाइन आर्ट के बारे में और OCST के बारे में चर्चा किया था. इफ़ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दोज वीडियोज़, आई बटन में लिंक प्रोवाइडेड है, so you can go for those videos also for sensitization to this B.Ed course. B.Ed कोर्स कंपोनेंट में हमने ये सारे चीज़ देखा था. इफ़ यू हैव नॉट गॉन थ्रू प्लीज़ गो थ्रू. आज हम देखेंगे दिस नंबर 3, दैट इज कोर्सेस ऑन एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ EPC देखेंगे. प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ को एनहेंस करने वाला कोर्स ये B.Ed प्रैक्टिकल के लिए है और ये फर्स्ट ईयर B.Ed बच्चों के लिए ये रहा EPC 4 फिजिकल एजुकेशन एंड योगा. ये है पेपर का नाम है. इट इज़ अ 50 मार्क्स. ये 50 मार्क का पेपर है. इट विल गिव यू डायरेक्टली 50 मार्क. आप ये मत सोचना कि मैं दुबला पतला हूँ, मुझे फिजिकल एजुकेशन योगा नहीं होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. सो यू विल गेट इंटरनल मार्क 50, कॉन्टैक्ट आवर्स है 32 आवर्स. और बाकी डिटेल्स में जो है फॉर अदर एरियाज लाइक कि स्कूल इंटर्नशिप हो या आपका पी पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन हो या CPS हो, करिकुलम एंड पेडागोजिक स्टडीज़, आप जा कर के जो फर्स्ट लेक्चर बना था वहाँ पर जा कर के देखिए. आज देखते हैं अभी जो EPC 4 है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कोर्स का. बिकॉज इट गिव्स डायरेक्टली 50 मार्क्स, रिमेंबर इट. और हमने ये प्लान किया है लेक्चर को दैट आई विल गिव यू द डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस कोर्स, जहाँ पर हमने टास्क असाइनमेंट क्या होगा, मतलब कौन सा फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो स्कूल में बनते हैं वो क्या, रिपोर्ट आप कैसे तैयार करेंगे, और रिपोर्ट ऑन डिफरेंट योगिक प्रैक्टिसेस जो है अवेलेबल, वो भी हमने लिस्ट प्रोवाइड कर रखा है टुवर्ड्स लास्ट ऑफ दिस लेक्चर. और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ का भी हमने एक लिस्ट दिया है जो आपको प्रिंटेड सिलेबस में नहीं मिलेगा. इसीलिए आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द टोटल लेसन फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड. आप शुरू से लेकर एंड तक देखना जरूर, बिकॉज इट गिव्स यू अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स दिस पेपर दैट इज EPC 4. देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है ये पेपर का. पेपर का ऑब्जेक्ट बहुत सीधा सा है, 1 2 3 4 करके. क्या है, पहले तो रिकॉग्नाइज करना है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन है क्या, फिजिकल एजुकेशन ह्यूमन लाइफ में क्या काम करता है वो देखेंगे. और लिस्ट द डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वो भी हमने लिस्ट प्रोवाइड किया हुआ है टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस लेसन. वो आपको चाहिए ही चाहिए, बिकॉज यू हैव टू सबमिट 3 रिपोर्ट्स. 3 रिपोर्ट आपको बनाना है और एनी वन आपसे मांगा जाएगा. दैट कैरीज 50 मार्क्स along with the physical part of the program. और क्या है, प्रैक्टिस योगा फॉर पीसफुल एंड हारमोनियस लिविंग, ये एक ऑब्जेक्टिव है. और चौथा क्या है, यू हैव टू रिकॉन द रिलेशनशिप बिटवीन योगा एंड गोल्स ऑफ लाइफ. रिलेशनशिप बिटवीन योगा एंड गोल्स ऑफ लाइफ. और यहाँ पर प्रैक्टिसेस ऑफ योगा, यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है. अब देखते हैं अगर ये रहा ऑब्जेक्टिव कोर्स का तो कैसा है, मतलब ये डिटेल कोर्स कंटेंट में आपको क्या बताया जाएगा. द इंस्ट्रक्टर, द फिजिकल एजुकेशन टीचर या इंस्ट्रक्टर आपका जो होगा वो आपको बताएंगे अंडरस्टैंडिंग फिजिकल एजुकेशन, उसमें कंसेप्ट, नीड, ये सारे देखा जाएगा. और प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या क्या है वो भी है. और योगा एंड लाइफ गोल्स, ये 3 हिस्सा में बांटा गया है आपका ये जो EPC 4 को. EPC 4 को 3 हिस्सा में बांटा गया है. एक है अंडरस्टैंडिंग फिजिकल एजुकेशन,
एक है फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम और तीसरा हिस्सा है योगा एंड लाइफ गोल्स। ये तीनों मिला के आपको 50 मार्क्स देंगे। कैसे देंगे, क्या करना है आपको, क्या क्या रिपोर्ट सबमिट करना है, वो लिस्ट आपको ज़रूर देखना है, बिकॉज यू हैव टू सबमिट ए रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। देखिए, टास्क असाइनमेंट में जब अभी मैं बात कर रहा था, आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है डिफरेंट फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, जो लिस्ट मैंने रखा है, ठीक है। और दूसरा है क्या, प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट ऑन डिफरेंट योगिक प्रैक्टिसेस, इसका भी हमने एक लिस्ट तैयार किया है। और डेवलपिंग ए सेट ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, उसका भी एक लिस्ट हमने रखा है आपके सामने। ये अवेलेबल नहीं है, इट इज़ नॉट इजीली अवेलेबल एंड इट इज़ अवेलेबल बट इन स्कैटर्ड फॉर्म। इधर उधर आपको ढूंढ ढांड के करना है, बिकॉज इफ़ यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो इट विल गिव यू ए कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया अबाउट योर EPC 4 पेपर, EPC 4। ठीक है, आगे देखते हैं। ये टास्क असाइनमेंट के बारे में हम लास्ट में चर्चा करते हैं डिटेल में। अच्छा, देखिए, फिजिकल एजुकेशन है क्या? ये तो दो चीज़ है, एक है फिजिकल और एक है एजुकेशन। एजुकेशन तो आपको पता होगा, एजुकेशन क्या है। हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, देखिए, ये रहा एजुकेशन, द येलो फॉन्ट, ये जो है ये है एजुकेशन। क्या है ये? सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग, उसको भी हम एजुकेशन बोलते हैं। ये कौन कराएगा? आपका PT सर कराएंगे। PT सर जो है वो कराएंगे आपको, ठीक है। और फिजिकल क्या है यहाँ पर? ये रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्किल। वो स्किल क्या क्या चीज़ है? बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विथ सच फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल अपीयरेंस एंड फिजिकल हेल्थ। ये सारे चीज़ को लेकर के हम फिजिकल बोलते हैं। यहाँ पर फिजिकल का मतलब यही है। और ये जो येलो वाला चीज़ है वो है एजुकेशन। सो इन टोटो आप बोलेंगे कि द सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्किल। किसका स्किल है? बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन, फिजिकल स्ट्रेंथ का स्किल, फिजिकल एंड्योरेंस का स्किल और फिजिकल फिटनेस का स्किल और फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल हेल्थ का स्किल। ये सारे चीज़ फिजिकल एजुकेशन का कैंपस है। आप NCERT का कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देखिए या CBSE साइट में जाइए, वहाँ पर देयर इज एन एग्जॉस्टिव डिस्कशन। नाउ द फोकस इज ऑन फिजिकल, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है, देखिए, बट वी आर वेरी, हमारा परफॉर्मेंस ये अप टू मार्क नहीं है इन द ओलंपिक काइंड ऑफ इवेंट्स। इसलिए हमको फिजिकल एजुकेशन को, ये जो पेपर है EPC 4, ये EPC 4 इंटर्नशिप के साथ भी जुड़ता है। इंटर्नशिप प्रोग्राम जो बनता है यहाँ पर, जो प्रैक्टिस टीचिंग, वहाँ पर इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू, बिकॉज यू हैव टू राइट ए रिपोर्ट ऑन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन द इंटर्नशिप पीरियड। इंटर्नशिप पीरियड में एक गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना है, वो अलग सा है। ये पेपर कंप्लीमेंट करता है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम को। देखिए आगे क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग फिजिकल एजुकेशन हमने बताया था 3 हिस्सा में। पहला तो हिस्सा है अंडरस्टैंडिंग फिजिकल एजुकेशन, ये आपका पेपर का पहला हिस्सा है, जहाँ पर आपका कंसेप्ट, नीड, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़, रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर का रोल क्या होगा, PT सर का, ठीक है। और प्रिलिमिनरी आइडिया ऑफ सम कॉमन गेम्स, ये सारे चीज़ आपको बताया दिया जाएगा। आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एजुकेशन, देखिए महात्मा गांधी ने क्या कहा, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ये बॉडी का बात करता है यहाँ पर, क्योंकि बॉडी और माइंड और स्पिरिट ये दोनों एक ही जगह इंटरलिंक्ड है, ये सारे मिलते हैं तब ह्यूमन बनता है, ठीक है। सो बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, सो दिस फिजिकल एजुकेशन tells you या trains you या gives you a skill to how to interlink your body with your mind, that too with your spirit। ये सारे सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं तो खाली आपको बता नहीं रहा हूँ कि ये क्या है, मतलब सिलेबस में क्या लिखा है। आई विल गिव ए होलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ योर सिलेबस। ये जो पेपर का हमने रखेंगे आपके पास। देखिए,
ये चीज़ क्या है, अंडरस्टैंडिंग फिजिकल, ये कंसेप्ट नीड एंड स्कोप ऑब्जेक्टिव आपको जानना चाहिए। जो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फिटनेस, यहाँ पर हमने 8-10 लिखा है, देखिए ये सारे चीज़, ये क्या है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फिटनेस, ये कंसेप्ट में आता है, ये कंसेप्ट में आता है, नीड में भी ये चीज़ आता है। हम स्कोप अगले चरण में देखेंगे, इसके बाद देखेंगे। अब कंसेप्ट नीड आपको समझाया जाएगा कि ऑर्गेनिक फिटनेस क्या होता है, वो आपको टीचर बताएंगे। ऑब्जेक्टिव फिटनेस मतलब जो ये प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज जो बनेंगे विच बिल्ड्स फिजिकल पावर इन इंडिविजुअल, जो थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो सिस्टम है, जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, वो कैसे फिट होता है, मतलब ये फिजिकल एजुकेशन के साथ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा ऑर्गेनिक फिटनेस, ठीक है। डेवलपमेंट मेंटल हेल्थ, वो भी आपको बता दिया जाएगा। मेंटल हेल्थ मतलब जो एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एबिलिटी टू थिंक एंड टू इंटरप्रेट द नॉलेज, वो कैसे करते हैं बॉडी के साथ, और मेंटल हेल्थ का क्या रिलेशन है वो भी दिखाएंगे, वो भी ये पेपर आपको सिखाएगा, ठीक है। और रूल्स रेगुलेशन टेक्निक्स ऑफ गेम्स, ये सारे चीज़ जो एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल स्टडीज़, बैलेंस डाइट, सैनिटेशन, हेल्थ, डिजीज़, ये सारे चीज़ के ऊपर ये सेकंड पॉइंट में कवर होगा। फिर आएगा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब द डेवलप द सेंस ऑफ ग्रुप कॉन्शियसनेस एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, ग्रुप कॉन्शियसनेस एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। लीडरशिप क्वालिटी आपको सिखाया जाएगा। व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ लीडर, वो भी आपको बताया दिया जाएगा। और कैसे आप सिचुएशन के साथ एडजस्ट करेंगे, वो भी एडजस्टमेंट स्किल, ये भी सिखाया जाएगा, ठीक है। और अटेनिंग द ट्रेड्स लाइक कोऑपरेशन, कोर्टसी, फेयर प्ले, स्पोर्ट्समैनशिप, सेल्फ कंट्रोल, अनसेल्फिशनेस, टॉलरेंस, सिंपथी, ये सारे चीज़ सोशल डेवलपमेंट में आते हैं। ये भी आपको पीटी सर बताएंगे आपको, ठीक है। और नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4 में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोमस्कुलर, वो भी ये पेपर आपको सिखाएगा। जैसे कि आप जानते हैं गुड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू कीप अ फैटिक कोऑर्डिनेशन। आप इतना जल्दी मतलब टायर्ड कैसे नहीं होंगे, आवर्स टुगेदर आप कैसे काम कर सकते हो, व्हाट आर द सीक्रेट बिहाइंड दिस, कैसे कोऑर्डिनेशन रखेंगे आप मसल या न्यूरॉन के साथ, कैसे कोऑर्डिनेशन रह सकता है। दिस इज मोर बायोलॉजिकल पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हियर। मैंने तो डिस्कस नहीं करूँगा ये सारे चीज़। तो आप मतलब आपके कैसे रिएक्शन कम करना है, हर चीज़ में हम रिएक्टिव हो जाते हैं, वो चीज़ मतलब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का जिसका वीक है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, वो जल्दी मतलब रिएक्टिव होता है, रिएक्शन देता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। वो भी आपको बताया दिया जाएगा यहाँ पर, कैसे आपको वेल पॉइज्ड रहना है और क्विक एंड एफिशिएंट मूवमेंट बॉडी के साथ और ग्रेसफुली कैसे आपको काम करना है, ठीक है। और नंबर 5 में देखिए डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल हैबिट्स, ये भी होगा, कैसे डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, रेगुलर डाइट, रेस्ट, इसका क्या मतलब होता है, ये सारे बताया दिया जाएंगे। और फाइनली हेल्दी बॉडी एंड हैप्पी माइंड, ये सारे डिजायरेबल हैबिट्स के साथ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी ये दोनों होना चाहिए। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो स्किल है वो भी आपको बताया दिया जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप क्या समझते हो, जैसे हो गया फिजिकल एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्समैनशिप, लीडरशिप क्वालिटीज़, सोशल कोऑपरेशन, फियरलेसनेस, पॉजिटिव क्वालिटीज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, ये सारे पर्सनालिटी के अंदर आएगा। और आएगा प्रोवाइडिंग फॉर मेंटल हाइजीन। क्या है मेंटल हाइजीन? मेंटल हाइजीन मतलब एबिलिटी टू फेस स्ट्रेस। आप स्ट्रेस को कैसे फेस करोगे, स्ट्रेस को एलिमिनेट करोगे कैसे, वरी एंड टेंशन अगर जब आएगा आपके पास, आप कैसे, व्हाट आर द ट्रिक्स, व्हाट आर द स्किल्स, वो आपका कोर्स में इंक्लूड है। अंडर दिस मतलब कॉन्सेप्ट नीड जब डिस्कस होगा ये सारे चीज़ भी डिस्कस होंगे, ठीक है। इफ यू गो थ्रू योर प्रिंटेड सिलेबस इट विल जस्ट गिव यू दिस लाइन, concept, need, scope and objective. So better you go through this and take a holistic look at this paper. EPC 4 में क्या करना है आपको, और आगे भी हम बताने वाले हैं कैसे कैसे आप रिपोर्ट लिखेंगे, क्या करेंगे, ठीक है।
और फाइनली देखिए डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल नॉलेज। फंक्शनल नॉलेज फिजिकल एजुकेशन में क्या है? फिजिकल एजुकेशन में रूल्स, टेक्निक्स, डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, वो रहा फंक्शनल नॉलेज। ये भी आपको पूछे जाएंगे जब ईपीसी 4 का जब आपका वाइवा होगा डिपार्टमेंट में, मतलब ये रिपोर्ट के साथ में एक वाइवा भी होता है, पूछा जाता है आपको, कि आपको पूछा जाएगा कि डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल नॉलेज का मतलब आप क्या समझते हो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पेपर में, कोई एक्सटर्नल आपको पूछेंगे तो आपको बताना है कि फंक्शनल नॉलेज का मतलब जो टेक्निक्स, रूल्स होता है, प्रॉपर हेल्थ प्रोसीजर होता है, मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स, गेम्स, एक्सरसाइज का होता है, ये सारे फंक्शनल नॉलेज। मतलब द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स, ये सारे फंक्शनल नॉलेज में आएंगे। एंड फाइनली डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजनशिप, ओवरऑल ये रहेगा। ठीक है, कैसे आपको रूल एंड रेगुलेशन को अवॉइड वाई करना है, डिसिप्लिन कैसे इंप्रूव करता है क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजनशिप, ये आपको, ये सारे चीज़ को आपको ध्यान में रख के आगे देखते हैं। देखिए स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है यहाँ पर। इसमें आएगा आपका क्या, जो देखिए करेक्टिव एक्सरसाइजेस हमने लिस्ट बताया है, देयर आर 6 स्कोप्स एनलिस्टेड हियर। एक तो है करेक्टिव एक्सरसाइज, मतलब कैसे डिफॉर्मिटी को रिमूव करना है बॉडी से, मतलब आज सारे चीज़ आप कर रहे हो टू बिकम ए टीचर, टू बिकम ए टीचर। जब आप स्कूल में जाएंगे तो आप एज ए टीचर योर रोल शैल बी टू लुक इनटू हाउ टू प्रेस्क्राइब करेक्टिव एक्सरसाइजेस, मतलब जो डिफॉर्मिटी है बॉडी ऑफ ए चाइल्ड, उसको कैसे आप एक्सरसाइज के माध्यम से उसको ठीक करना है। समटाइम्स दिस डिफेक्ट्स आर द बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स इन मसल डेवलपमेंट, जिसका तो जीन में है डिफेक्ट, वो दैट इज़ ए वेरी बिग थिंग टू डील हेयर, बट जो मसल डेवलपमेंट का डिफेक्ट है वो आप एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हो उसको, वो रहा करेक्टिव एक्सरसाइज। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे चीज़ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये स्कोप है। और है रिदमिक्स, रिदमिक्स क्या है, जिम्नास्टिक वगैरह, लिजियम्स डांस हो गया, मास फिजिकल ड्रिल हो गया, डम्बल वगैरह हो गया, रिदमिकल एक्टिविटीज़ हो गया बैलेंस के लिए। और फिजिकल एजुकेशन में ये रिदमिक्स आता है। और सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज़, ये सारे टर्म इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ऑल दिस टर्म्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट फॉर दिस, इधर उधर मिलता है बट देयर इज़ नो डिटेल टेस्ट अवेलेबल। इसीलिए आई शुड एडवाइज यू दैट आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, रिदमिक्स हो गया। सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज़ आपका पता है, हाइकिंग, ट्रेकिंग, जूडो, कराटे, ये सारे चीज़ सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज़ ये। और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी आप लिखेंगे, आपका पेपर में है रिपोर्ट लिखने के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, वो सारे चीज़, माइनर गेम्स हो गया, चेस हो गया, कैरम हो गया, हॉर्स राइडिंग, एजुकेशन कैंप्स, हॉन्टिंग, मतलब वो जो डांस वगैरह हो गया, ड्रिल डांस, फिशिंग हो गया, ये सारे चीज़ फिजिकल एजुकेशन के अंदर है। और फाइनली है योगिक एक्टिविटीज़, वो थर्ड पार्ट उसके ऊपर कंसंट्रेट करेगा आपका पेपर। योगिक एक्टिविटीज़ मतलब आसन, प्राणायाम, क्रिया, ये सारे चीज़ योगा में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक पॉइंट है आपका, उधर एक पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस फिजिकल एजुकेशन। प्रोग्राम क्या है, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। देखिए पहले तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन कैसा होता है, देखिए कोई भी एक फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम आप उठाइए, क्योंकि इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखना है। जहाँ जहाँ आपको रिपोर्ट लिखना है वो सारे चीज़ को लेकर के हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है ये लेसन को। देखिए टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब जब कोई भी एक्टिविटी आप ऑर्गेनाइज करते हो, वो क्या होगा, वहाँ पर जो कैंडिडेट्स या पार्टिसिपेंट्स होंगे उसके साथ आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करोगे। मतलब एंटरिंग कब होगा, कब आएंगे पार्टिसिपेंट्स, कब जाएंगे, एंटरिंग एंड एग्जिटिंग, ये दोनों चीज़ का आपको ध्यान देना है।
एंटरिंग एंड एग्जिटिंग। और दूसरा है ग्रुप कैसे बनाना है, ग्रुपिंग कैसे करोगे, और हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट कैसे करोगे, इक्विपमेंट कैसे हैंडल करोगे। कोई भी चीज़, बॉल हो गया वो भी इक्विपमेंट है, बैट हो गया, कैसे उसको आपको हैंडल करना है, और कैसे कोई इवेंट को स्टार्ट करना है, कैसे स्टॉप करना है। ये दोनों चीज़ जैसे व्हीसिल वगैरह में होता है या कोई इंडिकेशन के वगैरह होता है। और तीसरा क्या है, ट्रांजिशंस। मैं टाइम मैनेजमेंट का बात कर रहा हूँ ये सारे। और ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन मतलब अगर आप ट्रांजिशन चेंज, अगर कोई इवेंट एक राउंड ख़त्म हो गया, दूसरा राउंड तक जब आप जाएंगे, अगर आप ट्रांजिशन पीरियड को वेल मैनेज नहीं कर पाओगे, देयर शैल बी सोशलाइजेशन, मतलब एक दूसरे मिल के बात करने लगेंगे। वो आपको देखना है कि कोई बात ना करे, कोई सोशलाइज ना हो पाए, कोई भी इवेंट हो रहा है। दैट इज़ द निगेटिव साइड ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। और देखिए ग्रुप हो गया, हाँ, ग्रुपिंग एंड टीम सिलेक्शन, वो आप जानते हैं कैसे ग्रुपिंग होता है। अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकता है, और यू कैन पिक नेम्स डायरेक्टली, लॉटरी सिस्टम में भी कर सकते हो। प्राइवेटली मीट द टीम कैप्टन्स एंड मेक ग्रुप्स, वो भी हो सकता है। और आप हार्ट यूज़ करके, मतलब अपना हार्ट को यूज़ करके वो सिलेक्ट नेम कर सकते हो। कोई भी टेक्निक आप ले सकते हो। और तीसरा क्या है, क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वो भी आपको बता दिया जाएगा कैसे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट मतलब न्यूट्रिशन के बारे में बात होगा, न्यूट्रिशन के बारे में, और फिटनेस के बारे में भी बात होगा, फिटनेस। ठीक है। और क्या बात होगा, मतलब डिसिप्लिन के बारे में भी बात होगा। ये सारे चीज़ प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन का मतलब ये स्केलेटन है। दिस इज़ द फ्रेमवर्क, दिस इज़ द फ्रेमवर्क। ये भी आपका जो पीटी सर है वो आप बताएंगे, आपको डिटेल में बताएंगे, ये भी आपको बता दिया जाएगा। और देखिए जो प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारा फिजिकल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है, ये सारे चीज़ देखिए, फ्री हैंड एक्सरसाइज एपरेटस के साथ, मेजर गेम्स, माइनर गेम्स। मेजर गेम्स देखिए, माइनर गेम्स हो गया, माइनर गेम एक होता है, माइनर गेम एक होता है, मेजर गेम एक होता है, लीड अप गेम या लीडियन गेम होता है। गेम का देखिए, माइनर गेम मतलब बिना इक्विपमेंट में, थोड़ा बहुत रूल के साथ आप अगर कोई गेम खेलना चाहते हो, वो माइनर गेम हो गया। मेजर गेम क्या है, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बेसबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन। रूल के साथ आपको जाना है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर मतलब लेवल होता है, कहाँ पर कितना मतलब लेग बाई होता है। ये सारे चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब मेजर मेजर गेम कहा जाता है। लीडन कौन सा है, आपको रूल के साथ खेलना है, मतलब रूल जानना नहीं है, रूल के साथ खेलना है, लीडियन करता है। मेजर गेम्स जो है वो लीडियन गेम्स भी वही है, मतलब इसको जानना है मेजर गेम, और इसको खेलना है, लीडियन करता है। ये सारे चीज़, दीज आर द, ये इंफॉर्मेशन, ये लिस्ट आपको क्या करेगा, रिपोर्ट राइटिंग में हेल्प करेगा। इतना सारा प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो सकता है। कम्बैटिव हो गया, मलयुद्ध। ठीक है। और हाइकिंग, हाइकिंग मतलब आप लॉन्ग वॉक कर सकते हो, वॉकिंग फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रेकिंग आपको पता है, कैंपिंग आपको पता है। और दंड बैठक हो गया, पुशअप्स, ये सारे चीज़ है। पिरामिड कैसे बनाना है, ये सारे चीज़ आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये मेजर गेम हमने बता दिया, माइनर गेम बता दिया, लीडअप गेम्स भी बता दिया आपको। ठीक है। लीडअप ये समझ लीजिए कि टू डेवलप स्किल्स, ये स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, खेल के आप स्किल डेवलपमेंट करोगे। मेजर गेम्स मैंने बताया है, फुटबॉल क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, ये सारे। ये नो इक्विपमेंट, ये नो इक्विपमेंट, और लेस या लेस रूल्स। ये रहा आपका, ये भी प्रिलिमिनरी आइडिया ऑफ सम कॉमन गेम्स, वो भी आपको बताया दिया जाएगा। और ये देखिए, आई एम कमिंग टू द मेजर पॉइंट्स ऑफ दिस एरिया। आपको भी ये भी जानना जरूरी है कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में क्या लिखा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा। और रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आपको ट्रेनिंग देना उसका सबसे बड़ा काम होता है। ट्रेनिंग, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स। ठीक है।
ये देख लीजिए। आगे देखिए, योगा देखते हैं। द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पेपर इज योगा। योगा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल योगा का डे है और जून महीना में योगा का डे आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि व्हाट इज़ द इंटरनेशनल योगा डे, व्हाट इज़ द नेशनल योगा डे, कहाँ पर होता है, कब होता है, वो नहीं बताने वाला हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, कॉन्सेप्ट, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा, ये सारे चीज़, गुड हेल्थ हो, मेंटल हाइजीन हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, या मोरल वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करना हो, या हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो, ये रहा मतलब गोल्स वगैरह। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपको पूछा जाएगा अष्टांग योगा। अष्टांग योगा किसका है? पतंजलि का योग सूत्र, वो आपका फोकस्ड है पेपर में। ये सारे चीज़, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। क्या यम क्या है? एब्स्टिनेंस ऑफ फिजिकल प्लेजर्स। नियम क्या है? ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्व करना है। आसन, कैसा कैसा पोस्चर है। प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स है। प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस है। धारणा, कंसंट्रेशन है। ध्यान, मेडिटेशन है। और समाधि, दैट इज टोटल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं। यहाँ पर एक हमने पिक्चर रखा है, ये भी देख लीजिएगा। ये आपको बता दिया जाएगा डिटेल में। अष्टांग योग आपका पेपर में मेजर हिस्सा है, ठीक है। और देखिए, बेनिफिट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, ये भी आपका पेपर में है। कैसे कैसे क्या क्या करता है, ये सारे चीज़ हमने आपके लिए रखा है, आप देख लीजिए। ये सारे चीज़ कैसे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बैलेंस लाता है, स्ट्रेंथ बिल्ड करता है, हार्ट हेल्थ को ठीक करता है, बैक पेन को ठीक करता है, आर्थराइटिस सिम्टम को ठीक करता है, लूज वेट करता है और इम्प्रूव्स वेलबींग। ये बेनिफिट्स ऑफ योगा, ये भी आपके पेपर में है। और देखिए, डिफरेंट पोस्चर्स एंड आसन्स, यहाँ पर एक रिपोर्ट आप लिखेंगे, डिफरेंट पोस्चर्स एंड आसन्स। यहाँ पर देखिए, सुखासन, हमने 10 ठो आसन यहाँ पर दिखाया है आपको। जो कोई भी आप इसके बारे में डिटेल में पीटी सर आपको बताएंगे। सुखासन हो गया, नौकासन हो गया, धनुरासन हो गया, वक्रासन या काकासन हो गया, भुजंगासन हो गया, हलासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, शीर्षासन हो गया, गोमुखासन हो, उसका इंग्लिश रेंडरिंग भी यहाँ पर है। इजी पोज, बोट पोज, बॉव पोज, ट्विस्टेड पोज, क्रो पोज, कोबरा स्ट्रेच, प्लाव पोज, शोल्डर स्टैंड, हेड स्टैंड, काउ फेस पोज, ये सारे मैंने कुछ सैंपल भी यहाँ पर रखा है, आप देख लीजिएगा। ये भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाएगा। टेक केयर। और देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन योगिक एंड प्रैक्टिसेस एंड लाइफ गोल्स, वो क्या होता है। देखिए, योगा एंड लाइफ गोल्स के साथ क्या रिलेशन है, वो भी आपको पूछा जाएगा। ब्रिंग्स टुगेदर फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन, ये दोनों को जॉइन करता है। बॉडी, माइंड प्लस स्पिरिट, ये तीनों चीज़ को जॉइन करता है। अच्छा, टास्क असाइनमेंट सबसे बड़ा चीज़। अब आएगा मज़ा आपको कि आपको क्या करना है। यहाँ पर हमने लिस्ट मेंशन्ड अबव यहाँ पर लिखा है। क्या? डिफरेंट फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के बारे में हमने यहाँ पर आपको बता के गया। अभी आपको बता के गया। ये सारे लिस्ट है, ये इसके ऊपर आपको एक असाइनमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा असाइनमेंट क्या है? दूसरा असाइनमेंट देखते हैं यहाँ पर, ये रहा, प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट ऑन डिफरेंट योगिक प्रैक्टिसेस। डिफरेंट योगिक प्रैक्टिसेस के ऊपर आपको लिखना है, एक रिपोर्ट लिखना है। क्या करेंगे? अगर आपको पता होगा तब लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। अष्टांग योगा मैंने आपको बता दिया, और योगिक प्रैक्टिसेस, बहुत सारा योगिक प्रैक्टिसेस होता है। वो क्या है? देखिए डिफरेंट योगिक प्रैक्टिसेस, एक होता है विन्यास योग, हट्ट योग, एंगर योग, कुंडलिनी योग, अष्टांग योग, विक्रम योग, जीन योग, रिस्टोरेटिव योग। ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस है आज की डेट में। वो क्या क्या चीज़ है आपको जो टीचर है वो आपको बताएंगे। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। जो विन्यास योग है, एक हट्ट योग होता है, एक होता है अष्टांग योग, उसका बीच वाला चीज़ होता है विन्यास योग। ना ये हठ योग है, हठ योग बिगिनर्स के लिए ठीक है, बिगिनर्स के लिए ठीक है। और जो अष्टांग योग है ये मतलब हाई फॉर्म ऑफ योग होता है, और बीच वाला योग जो है वो है विन्यास योग। हठ योग बिगिनर्स के लिए। आयंगर योग एक है, मतलब वो आयंगर जो है
योगा गुरु है, वो उन्होंने मतलब एक्सरसाइज को फोकस किया है स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट के लिए। स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट के लिए अयंगर योगा करते हैं। और कुंडलिनी योगा, ये चक्र जो 7 चक्रज होता है, उसके लिए जो योगा किया जाता है, स्पाइन का जो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, ये कुंडलिनी योगा है। अष्टांग योगा मैंने आपको बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, वो वाला अष्टांग। और विक्रम योगा क्या है, 1970 वाला योगा है ये, 1970 में। वो क्या है, वो काफ़ी फेमस है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, विक्रम योगा। ये हठ योग जैसा है, मतलब बिगिनर वाला वो करेंगे। वो डिवाइस किए थे विक्रम चौधरी, इसीलिए उसको विक्रम योगा बोलते हैं। मतलब बीसी घोष का कोई बुक है, उसी बुक से लेकर के उन्होंने प्रैक्टिस किया था, तो एक पॉपुलर हो गया, विक्रम योगा हो गया। और जिन योगा क्या है, जिन योगा मतलब जो ये चाइनीज़ वाला का है, जिन योगा, ताओ 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 जिन, ताओ यिन, ताओ जिन, ये है यून योगा। उसमें क्या होता है, मतलब जो मार्शल आर्ट्स वगैरह, मतलब कराटे जूडो, ये सारे रिलेट होते हैं यून योगा के साथ। और रिस्टोरेटिव योगा क्या है, ये प्रैक्टिसेस ऑफ आसन, और लंगर पीरियड के लिए कोई आसन को काफ़ी लंबा टाइम तक करके बैठना, मतलब पद्मासन करके आप बैठ गए, काफ़ी घंटा बैठ गए, वो रिस्टोरेटिव योगा कहलाता है। एनीवे, आपको ये डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको योगा टीचर जो है वो आपको दे देंगे, वो आपको कराएंगे भी। और देखिए, और तीसरा असाइनमेंट क्या है, नंबर 3, ए सेट ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। ये इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना है। स्कूल में क्या क्या रिक्रिएशन एक्टिविटीज होता है फिजिकल एजुकेशन के साथ। एथलेटिक्स होता है कि नहीं होता है, जो रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, थ्रोइंग इवेंट्स हो गया, ट्रैक फील्ड, दोनों ट्रैक और फील्ड दोनों इवेंट्स हो गए, ठीक है। और बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कैनोइंग। कैनोइंग क्या है, कैनोइंग मतलब ओपन पेडल बोटिंग होता है, एक पेडल के साथ, 1 पेडल वाला कैनोइंग होता है। और क्रिकेट आपको पता है, बताना नहीं चाहिए मुझे। फुटबॉल आपको पता है, साइकिलिंग पता है। स्ट्रीट डांस होता है, मतलब जो मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह, पैटर्न बनाना और ये सारे चीज़। और आजकल काफ़ी फेमस है जो डजबल है, वो आजकल फेमस मतलब रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़ में जाता है। और इक्वेस्ट्रियन होता है। इक्वेस्ट्रियन क्या होता है, हॉर्स राइडिंग वगैरह हो गया, हॉर्स राइडिंग वगैरह हो गया, इक्वेस्ट्रियन है। फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, वो जो तलवारबाजी, शोर्डमैनशिप हो गया, शोर्डमैनशिप, ये फेंसिंग है। जिम्नास्टिक आपको पता है, हैंडबॉल। और गोल्फ क्या है, एक क्लब होता है, एक बॉल होता है, और बहुत सारे होल्स होते हैं। यू कैन गो फॉर 18 होल्स, 18 होल तक आप जा करके खेल सकते हो। और आर्चरी, धनुष विद्या, ठीक है। ये सारे चीज़ आपको मतलब एक्टिविटी के तौर में सबमिट करना है एक रिपोर्ट। और आपने काफ़ी टाइम तक देख रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके आपको डायरेक्टली जैसे 50 मार्क मिल जाए, आई विश यू, ठीक है। और अगर इसके लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा बहुत ध्यान दे करके ये इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके यू अप्लाई इट इन योर डेली लाइफ, क्योंकि आप हेल्दी टीचर है। हेल्दी टीचर कैन गिव अ हेल्दी स्कूल, ठीक है। अगर आप डिजीज हो तो डिजीज स्कूल बनेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग ऑफ स्कूलिंग। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।